हर महादेव। अभी हाथ ऊपर। डॉन लग गया खड़ा खड़ा। सुबह सुबह के वक्त अगर आप पटना के गांधी मैदान पहुंचते हैं तो पटना का गांधी मैदान पूरा युवाओं से पटा हुआ मिलेगा। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पीछे अगर जाएं तो उस दरमियान पटना में टहलने वाले बूढ़े बुजुर्गों के अलावा कुछ ही लोग यहां पर नज़र आते थे, लेकिन अब यहाँ का माहौल ऐसा है कि पूरा गांधी मैदान युवाओं से भरा हुआ रहता है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है और यहाँ पर बहुत सारे युवाओं की टोली जो है वो है। और लोकेशन में बता दूं तो यहाँ पर सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी का जो है यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग चलता है। इसी को लेकर मैं आज यहाँ पर हूँ। हमारे साथ निकेश सिंह जी हैं जो रह चुके हैं, पैरा कमांडो रह चुके हैं एनएसजी में। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आज यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आर्मी के तरफ जो है युवाओं का कितना झुकाव देखने को मिल रहा है। खास करके अगर बोला जाए तो बिहार का जो नौजवान और यंग है, इनके हर एक कतरा में ना आर्मी का ही जुनून भरा हुआ है। यहाँ का ये नहीं कि ये काम नहीं कर सकते हैं या दूसरा कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो युवाएं हैं जो आए हुए हैं आर्मी की भर्ती के लिए, ये आर्मी के बगैर जीना नहीं चाहते हैं। ये नहीं कि इनके पास काम नहीं है या कुछ कर नहीं सकते हैं, ये जीना नहीं चाहते हैं आर्मी के लिए, आर्मी के बगैर। बस रीज़न यही है। क्या रहा वजह जिसकी वजह से आप आज इन युवाओं के बीच में हैं, इन्हें तैयार कर रहे हैं? मैं एक पैरा स्पेशल फोर्स में 2007 में ज्वाइन किया था जनवरी 28 तारीख को, और ये पूरी शायद बहुत कम स्टूडेंट मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो पैरा स्पेशल फोर्स, पैरा कमांडो जिसको बोला जाता है, जो कि आप सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुने होंगे, उसका हम सब पार्ट रह चुके हैं, जो कि हमारे यूनिट ने भी की है, 4 पैरा स्पेशल फोर्स ने। तो उसका हम पार्ट्स हैं, मतलब उस यूनिट से हम बिलोंग करते हैं। हम उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन जो पैरा स्पेशल फोर्स की जो भर्ती होती है वो एक ही सेंटर है पूरा, वो बेंगलोर में। यहाँ पे 90% युवाओं को ये नहीं पता कि पैरा सेंटर जो स्पेशल फोर्स का तैयारी किया जाता है कहाँ से भर्ती होता है। आपके माध्यम से उस बच्चे को, जो बच्चा जिसका पेरेंट्स, जिसका भाई या जिसका फादर फौज में है, वो रिलेशनशिप में भर्ती पैरा सेंटर से डायरेक्ट, जो जिगर रखता है, जो खतरों से जो खेलना पसंद करता है, जो मौत को गले लगाना पसंद करता है, वो पैरा स्पेशल ज्वाइन करे। वरना जिसको शौक सिर्फ जॉब का है वो पैरा स्पेशल फोर्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि दुनिया का बेस्ट आर्मी में से एक आर्मी होता है जिसको हम पैरा कमांडो बोलते हैं। यहाँ पर सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी में आप क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं? सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी में जब यहाँ गांधी मैदान में मैं आया था तो यहाँ पे जो कराने का शेड्यूल है, ये नहीं कि यहाँ पे भी 1-2 ट्रेनर हैं जो कि अच्छे ट्रेनर हैं, लेकिन कुछ एक ट्रेनर खुद कभी ट्रेन नहीं किया, किस तरह से एक्सरसाइज किया जाता है, किस तरह से मतलब होना चाहिए, वो प्रोसीजर नहीं पता। उसका रीज़न क्या होता है, पाँव और सिंग पैन और कई ऐसे एक बार सही नहीं रह पाते। हाँ, और बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं, और पाँव का मतलब कि जो बंदा युवा, जो नया युवक आया हुआ है, नया ब्लड है, उसको ग्राउंड में आप बोलिए किसी तरह दौड़ेगा, जब वो ज़्यादा दौड़ेगा स्टार्टिंग में ही पहला वीक से ही, तो नेचुरल है कि उसका पाँव खराब होगा। जब पाँव खराब होगा तो पाँव फ्रैक्चर होगा, कई सारे प्रॉब्लम कठिनाई आता होगा। जो बच्चियाँ कभी भी आते हैं तो आपका तकरीबन 2 वीक आपका नॉर्मल रनिंग होना चाहिए और ज़्यादा करके वर्कआउट होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका पाँव खराब नहीं होगा। जो कि यहाँ अमूमन क्या करते हैं, जोश जोश में आते हैं ग्राउंड में दिखाने के शो में, क्योंकि गांधी मैदान एक पटना का एक ऐसा शहर, एक ऐसा जगह है जहाँ पे युवाओं की जनसंख्या ढेर ज़्यादा तादाद में मिलते हैं, और कई सारे यहाँ पे 40,000 स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। तो उन बच्चियों के लिए मैं खास करके बोलना चाहूँगा कि आपका जब स्टार्टिंग पीरियड है, जब आप नहीं कभी दौड़े हैं, तो आप कम से कम 2 वीक तक नॉर्मल रनिंग
एक पहला वीक, पहला स्टार्टिंग 1 किलोमीटर, फिर 2, फिर 3, इस तरह से आप मतलब कम से कम नॉर्मल रनिंग कीजिए और एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए। इसके बाद आप स्पीड वर्कआउट और स्टेप वर्कआउट शामिल कीजिए ताकि आपका पाँव कभी ख़राब ना हो। वर्कआउट क्या क्या करवाते हैं? वर्कआउट मेरा 7 दिन का 7 शेड्यूल है, 7 डे का। जैसे पहला दिन आपका, जैसे मंडे का हम स्टार्टिंग करते हैं तो 6 किलोमीटर रनिंग होता है। वो तब जब हम 15 दिन बच्चे का कंप्लीट हो जाता है, ये हम उसको बोल रहे हैं जब 15 दिन कंप्लीट कर देते हैं, वो हमारा एक ट्रेनिंग का प्रोसीजर होता है 1600 मीटर का। फिर नेक्स्ट डे हमारा रिपीटेशन चलता है, मतलब 400 मीटर का एक रिपीट होगा जिसका टाइमिंग 68 सेकेंड होगा, वो करीब 6 राउंड होगा। फिर नेक्स्ट डे और उसके साथ में एक्सरसाइज इंक्लूडिंग रहता है, जैसे कोर एक्सरसाइज हुआ या ABC एक्सरसाइज हुआ, उसके साथ में इंक्लूडिंग होता है। नेक्स्ट डे सेम 200 मीटर का स्पीड वर्क होगा और 2 से 3 मिनट आपका हल्का जॉगिंग एंड वॉकिंग और फिर रनिंग। तो इस तरह से उसका 10 रिपीटेशन होगा। फिर नेक्स्ट डे सेम वही प्रोसीजर होता है 100 मीटर का, जो कि स्पीड वर्क बढ़ जाए। और लास्ट सैटरडे में फिर हम 8 किलोमीटर का रनिंग करवाते हैं, जो कि लॉन्ग रनिंग होता है और जिसका प्रत्येक किलोमीटर प्रति घंटा 4.5 का हम तकरीबन रेशियो लेके चलते हैं, ताकि ये हमारा तब होता है जब प्लानिंग हमारा नज़दीक समय होता है फिजिकल का, जैसे बिहार पुलिस का, जब बंदे का पाँव मजबूत होता है तब हम इसको अप्लाई करते हैं। अभी जैसे नया स्टूडेंट इसको अभी अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ अभी नॉर्मल रनिंग और जॉगिंग, ताकि उसका पाँव एंड हैमस्ट्रिंग्स एक्सरसाइज से करने के बाद मजबूत हो जाए। क्योंकि एक हम सब आर्मी में रहे हैं, किस तरह से किया जाए वो पता है। हम स्पेशल फोर्स में रहे, जो देखे थे होंगे, ये स्पेशल फोर्स, ये पैरा स्पेशल फोर्स, पैरा कमांडो का, ये NSG कमांडो, ज़्यादा करके NSG कमांडो जानते हैं। NSG कमांडो में मतलब एक तरह से 3.5 साल का नौकरी होता है, सिर्फ 3.5 साल का। इसके बाद आप जिस यूनिट से आए उस यूनिट में जाएंगे। आप ये नहीं कि NSG कमांडो बन गए तो आप कंटिन्यू NSG कमांडो में रहेंगे, वो सिर्फ 3.5 साल का होता है, जो गवर्नमेंट का है। अब आप एक तरह से ARE बोल सकते हैं इसको। इसमें से पूरे इंडियन आर्मी में से चुना के आते हैं, जो 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसमें अगर सिलेक्शन होंगे तो आप NSG कमांडो बनेंगे, अन्यथा आप अपने यूनिट में वापस चले जाएंगे। सेम उसी तरह पैरा स्पेशल फोर्स का होता है। इसमें जैसे हम सब 135 बंदे ट्रेनिंग किए थे, जिसमें मात्र 32 बंदे सिलेक्शन हुए थे। 130 के बाद सिलेक्शन? जब आप आर्मी में जब ज्वाइन करते हैं, आर्मी बन गए 9 महीने ट्रेनिंग के बाद, फिर पैरा स्पेशल फोर्स का एक ट्रेनिंग होता है, जिसमें कि आपको 10 किलोमीटर से स्टार्टिंग होती है और जिसका वेट होता है 18 kg, फिर 20 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर विथ वेट 18 kg। और लास्ट में आपको पास करने के लिए, खास करके मैं 4 पैरा से बिलोंग करता हूँ, 4 पैरा स्पेशल फोर्स से, उसमें लास्ट में एक पूरी इंडियन आर्मी में एक 100 किलोमीटर का रनिंग, पूरे ऑल इंडिया में 100 किलोमीटर का रनिंग एक सिर्फ 4 पैरा स्पेशल फोर्स में रखा गया है। अगर आप 100 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं तब आप 4 पैरा का एक हिस्सा बन सकते हैं। 4 पैरा एक ऐसी यूनिट है जिस पे पूरी इंडियन आर्मी, पूरा देश गर्व करती है। जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक तो एक नाम सुने होंगे, ऐसी कई सारे गाथाएं और कहानियां लिखी गई है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ निकेश सर थे यहाँ पर। सोलंकी जो है पैरा डिफेंस एकेडमी यहाँ पे चलाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, खुद रह चुके हैं NSG कमांडो रह चुके हैं और अब आए हैं बच्चों के बीच। तो कुछ बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? सोनम कुमारी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? भागलपुर से। भागलपुर से? नहीं रहने दीजिए। यस सर। भागलपुर से यस सर। यहाँ पर क्यों ज्वाइन किए हैं? सर पुलिस बनने के लिए। पुलिस बनने के लिए? यस सर। बिहार पुलिस में जाना है? यस सर। कितने दिन से यहाँ पे? 1 वीक। 1 वीक? यस सर। यहाँ पे आने के बाद लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हाँ, लग रहा है कि 100% हम कर सकते हैं। कर सकते कर हैं? सकते हैं। यस सर। क्या नाम हुआ? सुमन कुमारी, कहाँ से आप? पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। झिटका ही है। क्या यहाँ पे आई है, किस चीज़ के लिए? बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस के लिए? जी। चलिए, तो 2 बच्चियाँ थी, इनसे बातचीत किया, दोनों बिहार पुलिस के लिए हैं। कुछ लड़के हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक रंजन हुआ। कहाँ से हैं? नवादा से। किस चीज़ की तैयारी चल रही है? SI का। SI का? जी। बिहार पुलिस या फिर कंबाइन? बिहार दरोगा। बिहार दरोगा का। जी। अब क्या लग रहा है, निकल जाएगा? वर्दी पहन के निकलना है यहाँ से? बिल्कुल, जब तक वर्दी नहीं तब तक ग्राउंड नहीं छोड़ना सर है। सिखा रहे हैं अच्छे से? अच्छे से सिखा रहे मजा हैं। आता है यहाँ पे? मज़ा आता है। यहाँ तो बहुत सारा चल रहा है, लेकिन जो इसका सर का जो ट्रेनिंग देने का रूल है, रेगुलेशन है, बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम इसको। कमांडो ट्रेनिंग लेके आए हैं तो वो अपना अप्लाई करते हैं जी यहाँ जी पे। जी, इसीलिए। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार, कहाँ से हैं? गया। गया से हैं। गया से पटना यहाँ आए हैं तैयारी करने के लिए? हम्म। सिर्फ यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर और भी कुछ? नहीं, पढ़ते भी हैं लेकिन फिजिकल, बिना पढ़ाई के फिजिकल से बिना तो पढ़ाई थोड़े के physical तो होगा होगा नहीं। नहीं। तो क्या लग रहा है?
हाँ फिजिकल में तो इम्प्रूवमेंट है इसमें सर। मजा आ रहा है यहाँ हाँ, पे, ट्रेनिंग मिल रही है अच्छे से। बहुत अच्छे से सर करवाते हैं, ऐसा लगता है कि निकल जाएगा। फिजिकल यहाँ से मतलब ये सर इतना तैयार कर रहे हैं कि फिजिकल में हाँ। दिक्कत नहीं होगा। हम 1 मंथ हुआ, 1 1.5 मंथ हमको हुआ है, लेकिन हम स्टार्टिंग में आए थे तो 1600 दौड़े थे, तो हमको लगभग 8 मिनट के टाइम लगा था। लेकिन एक बार मेरीन ड्राइव में दौड़वाएं सर तो 6.5 मिनट अच्छा, लगा, कहीं और 6:28 सब लगा। दौड़ाने के लिए? न पहले गांधी मैदान 15 अगस्त में बंद रहता है अच्छा, ना, अच्छा, हाँ। तो उस टाइम मेरीन ड्राइव पे दौड़ाते थे, तो उस टाइम टाइमिंग लगाए तो 6:28 मेरा लगा था। लेकिन ऐसे हम दौड़े थे तो हमको 8 साढ़े आठ मिनट लग जाता था 16 से। मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ नाम बताइए। मेरा नाम नंदन कुमार है, कहाँ से हैं? बेगूसराय बेगूसराय से। बेगूसराय से। कब क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है तैयारी? तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। कब ज्वाइन किए थे? हम तो यहाँ पे 2-2.5 मंथ हो चुका है हमारा ज्वाइन किए हुए। 2.5 मंथ हो चुका है, हाँ, तब तो आप पूरा तैयार हो हम गए। हम पूरा तैयार हैं। जब यहाँ पे आए तो मेरा टाइमिंग 5 किलोमीटर है मेरा, हाँ। तो 30-32 मिनट लगता था, और अभी 22 मिनट 21.5 मिनट 22 मिनट के अंदर आ जाता है मेरा। तैयारी क्या चीज़ की चल रही है? तैयारी SSC GD का। एसएससी जीडी का। जीडी का। क्या बात है। एकदम इस बार हाँ, इस बार हो जाएगा। फिजिकली कोई टेंशन नहीं है, अब complete कंप्लीट हो चुका है, निश्चिंत है। अब हाई जंप लॉन्ग जंप जो भी है सर अच्छे से कंप्लीट करवा चुके हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरे फिट हैं। अच्छा, शुरू जब आते होंगे आप लोग तो नहीं लगता होगा अरे यार बहुत ज़्यादा हाँ वो लगता है, लेकिन सर का जो तरीका है, जिस तरीके से मतलब स्टार्टिंग से करते हैं, तो फील नहीं होगा कि हम मतलब इतना दौड़ लिए, इतना कर लिए हैं। मतलब नॉर्मली में सब कुछ करवाते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट होता है बीच में, थोड़ा सा मस्ती मजाक में भी एक्सरसाइज अच्छा खासा करवा देते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ना सीन पे ना कुछ, सब कुछ ढंग से लेके चलते हैं। क्या नाम हुआ? पवन कल्याण। कहाँ? पवन कल्याण। ओह, क्या बात है। दक्षिण भारत के सुपरस्टार निकले आप तो। नहीं, बिहार का बनना चाहते हैं। बिहार का बनना चाहते हैं। घर कहाँ है आपका? घर पटना है, ऐसे वैशाली जिला के रहने वाले हैं। वैशाली जिला का रहने वाले हैं। कितना दिन पहले यहाँ ज्वाइन किए थे? 20 डेज। 20 डेज। अभी तक कहीं ट्राई किए इस 20 डेज के दरमियान? नहीं, कि बस सर का जो वर्कआउट है उसी पर वर्क करते नहीं थे। मतलब कहीं गए थे? हाँ, झारखंड पुलिस के लिए गए थे, उत्पाद झारखंड विभाग। पुलिस के लिए गए थे? हाँ। कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? हाँ, बहुत अच्छा था, और 48 मिनट में कंप्लीट कर लिए 10 किलोमीटर। कितना देर में कंप्लीट करना होता है? वो 1 घंटा का समय मिलता है। अच्छा, तो आपने 48 मिनट में कंप्लीट कर जी। लिया। 12 मिनट किस विभाग का था वहाँ पे? झारखंड पुलिस उत्पाद विभाग था। उत्पाद विभाग का था। जी, तो मतलब यहाँ लग रहा है कि बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बहुत ज़्यादा। बस सर जो वर्कआउट बताते हैं उस पर मेहनत करते रहना है, और लगभग वर्कआउट के लिए सर एकदम पूरा तैयार कर हाँ, देते हैं कि रनिंग है यहाँ कि से कुछ वर्कआउट? सोचना नहीं है। जी। कितने दिन में तैयार लगता है कि आप हो जाइएगा पूरे तरीके से? सर कोई भी के चीज का फिजिकल 15 दिन बहुत है। 15 दिन? जी। 15 दिन हर किसी से तो नहीं होगा ना। वर्कआउट है, मेहनत करेगा तो क्यों नहीं होगा। अच्छा, मेहनत करने की हो टेक्निक जाएगा। होता है। देखिए, रनिंग एक टेक्निक है, सिर्फ दौड़ने से आपका रनिंग नहीं बन सकता। आपका अगर हैंड स्विंग, बॉडी लैंग्वेज और आपका पाँव खुला हुआ है, आप पहले से थोड़ा बहुत रनिंग किए हैं। जैसे मैंने दरोगा वाले का पिछले बार किया था, जब मैं आया था यहाँ पे मार्च महीने में आया था, मैं रिटायरमेंट होके मैंने खोला, तो यहाँ पे कई सारे एकेडमी के बच्चे भाग के आया, जिसका कि यहाँ पे ऑलरेडी देखते होंगे, ये दरोगा वाला स्टूडेंट है। मार्च में आए तो सभी लड़के एकेडमी ज्वाइन कर चुके थे। तो एकेडमी जब ज्वाइन किए तो इसके बाद मैंने शुरुआत किया फिजिकल का। मेरा वर्कआउट जब देखा तो वो स्टूडेंट हमारे से जुड़े जिसका टाइमिंग क्लोज नहीं हो रहा था। तकरीबन मैंने 7 से 8 दिन में बच्चे को यहाँ पे क्लोज किए थे। इसमें जितने लड़के दिख रहे हैं सब दरोगा वाला था। मेरा एक रिकॉर्ड है, अगर आप 25 दिन में आपका फिजिकल अगर नहीं पास होते हैं तो मैं आपको 5000 रुपीज़ उसको प्राइज़ में देते हैं, कि अगर आपका रिटर्न चैलेंज दे रहे हैं चैलेंज 25 दिन में। ओनली फॉर 25 डेज। जनरली 3 से 6 महीने का लोग डिमांड नहीं, दैट इज़ नॉट रिक्वायरमेंट सर। मेरा 4 वर्कआउट होता है, उस 4 वर्कआउट को आप सिर्फ हमको करके दिखाइए 7 डे में। इसके बाद 25 दिन 25 डेज हमारे साथ में कंटिन्यू, अगर उस कंटिन्यू में नहीं रहेंगे तो फिर उसके बाद कोई गारंटी नहीं मेरे पास। 25 दिन में हाँ, एक टाइम ही आए, दैट इज़ एनफ। एक टाइम भी आएंगे 25 दिन में 100% आप काम फिजिकल देंगे। नहीं तो कोई भी स्टूडेंट बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं उसको 5000 प्राइस दूंगा। अच्छा, एक सवाल सर आपसे लास्ट में चलते चलते, बहुत सारे बच्चे शुरुआत करते हैं लेकिन जब फिजिकल ट्रेनिंग उनको लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है तो हारने लगते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए सबसे एक ही चीज़ लास्ट बार बताऊंगा कि एक महिला का नाम सुने होंगे, जानते भी होंगे, कई सोशल मीडिया है, 2 पाँव कटने के बाद और गाड़ी से कुचलने के बाद भी गोल्ड मेडलिस्ट हुई थी साइकिल रेस में। और एक वो थे जिसका कि वेट लिफ्टिंग में दोनों पाँव कट गए थे और फिर भी वेट लिफ्टिंग 3.5 kg उठाए थे। ऐसी कई गाथाएं हैं, ऐसी कई कहानियां हैं जो कि आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं। और दिल रनिंग यहाँ से होती है, विल पावर। अगर आप दिल से मजबूत हैं तो 5 मिनट का रनिंग कोई बड़ी नहीं है। 3 मिनट तो सांसें बंद करके दौड़ जाए, 5 मिनट और 1.5 किलोमीटर रनिंग। 1.5 किलोमीटर है क्या चीज़? आपका सिर्फ माइंड और सोच, हाँ आपका, लेकिन स्टेप और वर्कआउट उस पर होना चाहिए।
हीरो होंडा को ना दिन भर जोतते रहिए, 100 से स्पीड नहीं पकड़ेगा ज़्यादा, नया शोरूम से निकालिए। लेकिन वही बुलेट निकालिए, मारिए पिकअप, 100 से क्या 150 भी जाएगा, और पिकअप देखिए। इसीलिए बंदे का स्टेप वर्कआउट बनाइए, उसका पावर, उसका पाँव में मजबूत और पेट मजबूत होना चाहिए, अपने आप पिकअप बढ़ेगा। आपको रिक्वायरमेंट नहीं कि 10 चक्कर या 20 चक्कर जो सुनते हैं हम कई बच्चे से, आप स्पीड वर्कआउट कीजिए। थोड़ा सा स्टार्टिंग लॉन्ग वर्कआउट होता है, ये नहीं कि डेली लॉन्ग वर्कआउट कीजिए। एनफ यहाँ से होता है, दिल, विल पावर। चलिए, तो इस वक्त मेरी मौजूदगी रही सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी पटना में। यहाँ पर निकेश सर जो हैं वो बहुत बेहतरीन ढंग से जो है तैयारी करा रहे हैं, फिजिकल तैयारी करा रहे हैं डिफेंस के लिए, और जो बच्चे हैं उनको तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि 25 दिन का चैलेंज ले रहे हैं कि अगर 7 दिन के अंदर उनके बताए हुए स्टेप्स को फॉलो किया जाए और उसको करके दिखा दिया जाए, तो 25 दिन के अंदर वो चैलेंज लेते हैं कि 25 दिन के अंदर हम तैयार कर देंगे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर पाएंगे, फिजिकल एग्ज़ाम। तो इसी को लेकर यहाँ पर बच्चों की भीड़ भी जो है वो देखने को मिली। आपको मैंने दिखाया कैसे एक झारखंड का भी एक बच्चा, झारखंड पुलिस में एक बच्चा जो है वो अपना फिजिकल देकर आया है। 20 से 25 दिन का तैयारी था उसका, और उसके बावजूद वो काफ़ी अच्छा टाइमिंग किया था। तो अगर आपको भी जाना है किसी डिफेंस सर्विस में, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस में कहीं पे, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी जो है, और यहाँ पर आके ट्रेनिंग ले सकते हैं।